नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। की पहली और बड़ी खबर, JCI रांची के नए अध्यक्ष बने अरविंद राजगड़िया। कहा, संस्था और समाज को ऊंचाइयों पर ले जाना पहली प्राथमिकता होगी। रांची की नई टीम का चयन हुआ है। इसमें अरविंद राजगड़िया को अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा तरुण अग्रवाल, सचिव रवि आनंद, सह सचिव और अभिषेक जैन कोषाध्यक्ष बने हैं। वहीं 6 उपाध्यक्ष और 20 नए निदेशक भी चुने गए हैं। JCI के पूर्व अध्यक्ष गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में नई टीम का चयन हुआ है। वर्ष 2022-2023 के नए टीम का चयन सभी के सर्वसम्मति से हुआ है। इस बात की जानकारी मीडिया प्रभारी संकेत सरावगी ने दिया है। इस चुनाव में सभी पूर्व अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्य उपस्थित थे। वहीं JC अमित गोवाल और JC मनीष राम सिसरिया ने भी अहम भूमिका निभाई है। तो अगली बड़ी खबर लेकर क्या आ रही है, हॉकी विश्व कप ट्रॉफी पहुंची रांची। CM हेमंत सोरेन, ऐसा प्रथम से हॉकी के प्रति बनेगा माहौल। चले के मेंस रांची के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जमशेदपुर के बाद रविवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंच गई है। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ट्रॉफी का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इस ट्रॉफी को देश के कई राज्यों के कई शहरों में ले जाया जा रहा है, जहां खेल प्रेमी और आम जनता इसको देख रहे हैं। हॉकी इंडिया की इस पहल से विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के प्रति एक माहौल तैयार होगा। उन्हें इस आयोजन के लिए हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं लगातार झारखंड में बढ़ रही है ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के से झारखंड में बढ़ेगी कनकनी और रांची, जमशेदपुर समेत कई जिलों में बढ़ा न्यूनतम तापमान। बजले के उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड में आने वाले दिनों में कनकनी बढ़ सकती है। राजधानी रांची, होननगरी, जमशेदपुर समेत कई जिलों का न्यूनतम तापमान इन दिनों सामान्य से अधिक हो गया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बात कही। पता चले कि झारखंड के कई जिलों में करोड़ों रुपए खर्च करके नए अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था अभी भी बदहाल है। अब बताया कि झारखंड के कई जिलों में CCL के अस्पताल और डिस्पेंसरी हैं। यहाँ कंपनी के कर्मचारियों के साथ साथ परियोजना से प्रभावित अन्य लोगों का इलाज भी होता है। बढ़ती सुविधा केवल कंपनी या सूचीबद्ध संस्थाओं के मरीजों को ही दी जाती है। लाखों रुपए कमाने वाले CCL की चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अगर गंभीर बीमारी है तो कंपनी की अस्पतालों में सुविधाओं की कमी के कारण इसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। चूँकि CCL में काम करने वाले कर्मियों को राज्य तथा देश के कई अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलती है, इस कारण गर्मी या बीमारी का इलाज कराने के बदले रेफर करना ही बेहतर सबसे समझते हैं। चिकित्सा भी यही चाहती है। तो वही पता चले कि झारखंड में आज से मिलेगी बिजली कटौती से राहत। पता चले कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 750 करोड़ रुपए लोन लेने की प्रक्रिया चल रही है। PFC को कागजात भेजे जा चुके हैं। बताया गया है कि 12 दिसंबर को PFC 750 करोड़ में से 204 करोड़ रुपए रिलीज कर देगा। इस राशि का भुगतान DVC को बकाया मद में सीधे PFC से कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र द्वारा बिजली लेने पर लगी रोक हट जाएगी। तब झारखंड जरूरत के मुताबिक बिजली ले सकता है और लोड शेडिंग की समस्या से झारखंड को निजात मिल सकती है। पता चले कि झारखंड में के बरियातू पहाड़ी पर बनाए गए दर्जनों मकान का हो रहा है अतिक्रमण। पता चले कि बरियातू पहाड़ी और वक्फ बोर्ड की जमीन पर लगातार अतिक्रमण कर ढलने से निर्माण कार्य हो रहे हैं। पहाड़ी पर दर्जनों इमारतों का निर्माण कर लिया गया है। इसके साथ ही लगी हुई वक्फ की जमीन पर भी लगातार अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। बरियातू मस्जिद कमेटी का दावा है कि आसपास की जमीन के साथ ही बरियातू पहाड़ी भी वक्फ की संपत्ति है। वक्फ की जमीन पर निजी मकानों का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन हज नियम कानून को जमीन दलाल धंधा बता रहे हैं और जिम्मेवार विभाग के अधिकारी इसमें सहभागी बने हुए हैं। चले के टाटा स्टील लिटरेरी मीट का आज दूसरा दिन। चले के रांची के आंड्रे हाउस में और टाटा स्टील का 2 दिवसीय लिटरेरी मीट का आगाज हो चुका है। आज लिटरेरी मीट का दूसरा दिन है। पहले दिन बॉलीवुड के मशहूर शायर और पटकथा लेखक जावेद अख्तर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और कई मुद्दों पर अपनी राय साझा की। आज इस कार्यक्रम में जोनाथन गिल, हैरिस, विनय पाठक, रजत कपूर, मालविका बनर्जी, गीतांजलि श्री और अनूप
और पूनम सक्सेना सहित कई लोग शामिल होंगे। शिक्षकों के बारे में जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, आखिर के प्रमाण पत्र हैं और जिसे सस्पेंड कर दिया गया है, वो आखिर क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं झारखंड के पारा शिक्षकों के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और इसी के बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ। बता दें कि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 15 नवंबर का डेट रखा गया था। पता चले कि इस डेट के तहत 5 दिसंबर तक प्रमाण पत्र जमा करने का समय भी दिया गया था। झारखंड शिक्षा परियोजना ने देश में कहा गया था कि 5 दिसंबर तक अगर कोई शिक्षक अपना प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जमा नहीं कर सकता है तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि सहायक अध्यापक जो है पारा शिक्षक हैं, उन्हें प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए लगभग 227 पारा शिक्षक ने प्रमाण पत्र नहीं जमा किया था। इनमें से 92 शिक्षकों ने सेवा छोड़ने से संबंधित पत्र जमा भी कर दिया था, लेकिन 175 ने सोमवार को शाम तक कोई जानकारी नहीं दी थी। अब इन शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इस वर्ष प्रारंभ में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की थी। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी पारा शिक्षक हैं और अभी तक ने प्रमाण पत्रों की सत्यापन नहीं किए हैं और शिक्षक हैं और प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं करा पाए हैं और आप भी शिक्षक पद से हट चुके हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? ऐसे में आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने प्रमाण पत्र की जानकारी जो सत्यापन है उसी आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जेटेट पास हैं, टेट पास हैं, तो आप फिर से आने वाली भर्ती में पारा शिक्षक भर्ती में, सहायक शिक्षक भर्ती में अप्लाई करके। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्यभर की अदालतों की सुरक्षा को लेकर जताई नाराजगी। अब तक क्या किया बताया सरकार। पता चले कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्यभर की अदालतों की सुरक्षा, अदालत भवनों की स्थिति को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट जवाब दायर नहीं होने पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि सरकार ने जवाब में अदालतों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की कोई जानकारी नहीं दी गई है। खंडपीठ ने सरकार को अदालतों की सुरक्षा को लेकर पहले और वर्तमान में उठाए गए कदमों की स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया है। रांची के बड़े पदाधिकारियों के वाहनों के कागजात फेल, आम लोगों से वसूल रहे हैं जुर्माना। आपको बता दें कि राज्य में जिन पर नियमों के पालन की जिम्मेदारी वही नियमों की रजिया उड़ा रहे हैं, यहाँ के कई अधिकारियों के वाहनों के कागजात फेल हैं। इस सूची में एडिशनल कलेक्टर, MPI, रूरल SP, ट्रैफिक SP, सिटी DSP, विधायक, नगर आयुक्त, महापौर शामिल हैं। प्रभात खबर के पास जिन वाहनों के नंबर हैं उनमें से 1-2 को छोड़कर अधिकांश सरकारी गाड़ियां हैं। ऐसे वाहनों को इंश्योरेंस से भले ही छूट मिली हुई हो, लेकिन ऐसे वाहनों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में प्रभात खबर में एक छपी खबर के अनुसार पता लगता है कि कई सरकारी गाड़ियों में नंबर भी नहीं है और आम आदमी के किसी वाहन का कोई कागज हो जाए तो लंबा चौड़ा फाइन लगा दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों को फाइन या कार्रवाई का डर नहीं है। यही नहीं, आम लोगों को होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, पानी का बिल नहीं भरने पर जुर्माना करने वाले नगर आयुक्त और महापौर के वाहनों का भी प्रदूषण सर्टिफिकेट फेल हो चुका है। आम आदमी की गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं रहे तो फाइन कर दिया जाएगा, जबकि सरकारी गाड़ियों में नंबर रहे या न रहे उस पर अधिकारी का बोर्ड या झारखंड सरकार लिखा दिख जाएगा। तो मिसाल के तौर पर बड़वाई CEO के वाहन पर सामने नंबर प्लेट नहीं लगा है, लेकिन सामने उनके पद का नाम बोर्ड लगा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड की सरकार अभी भी एक्शन में नहीं आई है। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में रामगढ़ के नैतिक वत्स्य ने जीता कांस्य पदक। चले के रांची सोतोकन कराटे डू फेडरेशन ऑफ इंडिया कुज्जू शाखा के कराटे खिलाड़ी नैतिक वत्स्य ने राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर अपने क्षेत्र का मान बढ़ाया है। नैतिक वत्स्य ने 12 वर्ष से 54 किलो वजन वर्ग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर कराटे प्रतियोगिता में जिला के सभी बच्चों ने विभिन्न वजन एवं आयु वर्ग में भाग लिया था। पर जीतने पर नैतिक वत्स्य को रामगढ़ जिला के मुख्य कराटे प्रशिक्षक शशि कुमार पांडे, संजय कुमार सोनकर, डॉक्टर सुनील कुमार कश्यप सभी लोग शामिल थे। चले के समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध, सड़क पर उतरा जैन समाज, हजारों की भीड़ में महिलाएं व बच्चे भी शामिल। झारखंड सरकार की ओर से समेत शिखर पहाड़ को पर्यटन स्थल घोषित करने का मामला तूल पकड़ रहा है। समेत शिखर को पारसनाथ पर्वतराज धार्मिक स्थल बताते हुए
जैन समाज इस फैसले के विरोध में उतर गया है। समाज का मानना है कि यह पहाड़ उनका धार्मिक स्थल है। पर्यटक स्थल घोषित करते ही यहाँ पर्यटकों की भीड़ में मांस और शराब का सेवन का चलन बढ़ेगा। इससे धार्मिक स्थल की पवित्रता प्रभावित होगी। इस कड़ी में बांसवाड़ा में सकल जैन समाज, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व विश्व जैन संगठन के तत्वावधान में हजारों की संख्या में जैन समाज के झारखंड सरकार के फैसले का विरोध किया। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। समाज की मांग पर जिला प्रशासन की ओर से बांसवाड़ा के तहसीलदार ने यह ज्ञापन लिया है।